नमस्कार। सन 2024 का लास्ट दिन अर्थात संवत के अनुसार संवत 2081 चैत्र मास कृष्ण पक्ष का जो लास्ट का दिन होगा, इस संवत का लास्ट दिन होगा, वो 29 मार्च होगा। 29 मार्च को बहुत सारे, यानी कि इस साल इस संवत के जाते जाते एक बड़ा प्रमुख बदलाव और उसकी विचित्र संयोग सुनने देखने को आपको मिलेगा और आपको आश्चर्य भी बहुत होगा। कारण क्या है कि कई सारी राशियां साढ़े साथी से ढैया से पीड़ित हैं। अब इस स्थिति को देखते हुए उस दिन बहुत बड़ा बदलाव इसलिए हो रहा है। देखिए, एक तो उस दिन अमावस्या ब्लैक डे होता है और पूर्णिमा को बोलते हैं फुल मून डे, पूर्ण चंद्रमा होता है। और अमावस्या है शनिवार, भी ब्लैक कलर है। उसी दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में अर्थात मीन राशि का जो सबसे पहला चरण है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव। और शनि की इस परिक्रमा या ट्रांजिट का महत्व क्या होगा 29 मार्च 2025। और ऐसी पोजीशन, ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं मैं, लोग कंफ्यूज ना हो। देश विदेश और भारत में रह रहे हमारे प्रिय दर्शक जिनको एंग्जाइटी है, तनाव है, चिंता है, सबसे ज्यादा डर शनि से लगता है, तो यहां मैं आपके डर को मन से निकालना चाहता हूं। आपको एंग्जाइटी नहीं रखनी, तनाव नहीं रखना है। सरलता से ये बात बताऊंगा। 4 पाए होते हैं शनि के: लोहा, सोना, तांबा और चांदी। इन्हीं से कष्ट मिलता है या इनसे आराम मिलता है। एक धन देता है, एक स्वास्थ्य खराब करता है, एक सम्मान भी देता है, एक प्रॉस्पेरिटी देता है। ऐसे इन पायों के अलग अलग फल और विचार होते हैं। उस दिन क्या कंडीशन है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। उस दिन शनिवार की अमावस्या होगी। वर्ष का संवत का लास्ट दिन होगा और शनि प्रवेश कर जाएंगे 38 घड़ी और 20 पल पर, यानी कि इस टाइम को आप रात के 21 बजकर यानी कि 9:44, पौने 10 बजे शनि का आगाज धूम धड़ाके के साथ होगा। क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है और उस राशि को इतना अच्छा माना गया है कि स्थान वृद्धि करो। शनि जो है बृहस्पति की राशि में जाकर के स्थान की वृद्धि करता है। और जिन जिन लोगों के शुभत्व देने वाले स्थान पर मीन राशि बैठी होगी, वहां पर तो बेड़ा पार कर दिया जाएगा। आपको बहुत लाभ होगा। मीन राशि में शनि आना बहुत अच्छा योग माना जाता है। और साथ ही साथ उससे ये भी पता चलता है कि आपके कौन से पाए पर, यानी कि अब आपको ध्यान रखना है, ये ऐसा खेल है जैसे कि चेस, शतरंज का खेल है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। मेरा ये या वजीर, सिपाही या घोड़ा कितने कदम चलेगा। अब आप ध्यान दीजिए कि शनि का पदार्पण हुआ है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। बस यहां रुक जाओ, यहां ठहर जाओ, इसको यहां फिक्स करो। अब आगे बढ़ो। यानी कि जिन जिन राशियों का 4, 8, 12वां स्थान, 4, 8, 12 को कैसे काउंट करेंगे आप? यानी कि धनु राशि से 4, धनु, मेष, सिंह, धनु, इनका लोहे का पाया होगा। ये कष्टकारक होता है, सामान्य बात है।
डरने की और बहस की और जरूरत नहीं है। दूसरी बात, 1, 6, 11 यानी कि वृषभ राशि, मीन राशि और तुला राशि, इनके लिए सोने का पाया होगा। और मैंने लोहे का पाया बताया और दूसरा सोने का। आप तांबे का पाया सुन लीजिए, यानी कि 3, 7, 10 मकर राशि का और कन्या राशि का और मिथुन का, इनका तांबे का पाया होगा। इसके अलावा ये जो बाकी राशियां हैं, इनके लिए अच्छा चांदी का पाया होगा, यानी कि जिनका 4, 8, 11 यानी कि कर्क का, जो कर्क ने कष्ट झेले उनका निराकरण होने वाला है अभी। कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए इन्होंने ज्यादा पीड़ा सहन की है, इनको चांदी का पाया मिलेगा। शनि की 7.5 का को बाय बाय इसी वर्ष शब्द का अर्थ हुआ इस संवत के लास्ट वाले दिन, जब नया पंचांग मार्केट में आएगा, संवत 2082, वो पंचांग में पहला दिन जो होगा आपके संवत का, इन राशियों को जो मैंने फल बताया है उसको अच्छा परिणाम देगा। उन दिनों उस समय ही आप देखेंगे मीन राशि चर्चा का विषय बनी हुई होगी उस समय। कारण क्या है कि उस समय मीन राशि पर 6 ग्रह एक साथ होंगे, 6 प्लेनेट। ये सृष्टि का बहुत बड़ा घटनाक्रम माना जाएगा। उस समय सब ज्योतिषी चिल्ला चिल्ला करके अपने अपने महत्व को बताएंगे, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, क्योंकि 6 ग्रहों का षड्ग्रही योग आना चंद्रमा समेत, और उस समय आपकी मीन राशि चर्चा का विषय होगी, क्योंकि शनि, राहु, सूर्य, शुक्र उच्च राशि में होंगे। सृष्टि लहलहाती हुई, हरियाली चारों तरफ, कई प्रकार की खुशियों का मौका आएगा, अधिकांश रूप से कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए। ये सामान्य बात नहीं है। यही राशि ज्यादातर इस समय पीड़ा और वेदना झेल रही है, लेकिन मीन, मेष और सिंह को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिर भी आपके लिए बृहस्पति और राहु और भी कई ग्रह समय समय पर आपको सकारात्मक भाव से फल देंगे। ऑक्सीजन मिलता है जैसे पेशेंट को, ऐसे ही बीच बीच में आपको राहत भरी खबरें भी मिलेंगी। और हम यहां इस बात की चर्चा करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मीन राशि के भाग्य स्थान का जो बृहस्पति है, उसका सरोकार कई राशियों से है। वृश्चिक राशि को शुभत्व मिलेगा, वृषभ को मिलेगा और मीन को भी मिलेगा, तथा कर्क राशि का जो लाभ स्थान है उसको भी लाभ होगा। इसके अलावा कन्या राशि से लेकर और मीन तक और मेष से लेकर कन्या तक जितनी भी राशियां हैं, उनके समीकरण तथा ग्रहों के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, आपकी जो महादशाएं हैं वो भी डिपेंड करती है कि कौन सा ग्रह आपको इफेक्ट दे रहा है, पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव। एक चीज यहां और देख लें, राहु केतु का परिवर्तन उस समय नहीं होगा जिस तारीख की बात हम कर रहे हैं, 29 मार्च 2025 को, लेकिन बृहस्पति वहीं रहेगा जहां आज की तारीख में है। इसके अलावा सृष्टि का न्यायाधीश कहा जाने वाला जो शनि है, वहां उसको बल 3 प्रकार से बल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा।
राहु का सानिध्य युति होगी, शुक्र की युति होगी, वो मित्र भाव है। साथ ही साथ हम यहाँ बुध की भी बात कर लेते हैं। कई प्रकार के योग उस समय बनने वाले हैं। 12 की 12 राशियों को शुभत्व प्रदान करने वाला, क्योंकि काल पुरुष की दृष्टि से ये मीन राशि लास्ट में आती है, यानी कि मेष राशि सिर है तो मीन राशि पैर है। आपकी जो परेशानियों का जो अंत है वो होगा, सभी राशियों का, ऐसा नहीं है। और खास तौर से मेष राशि के लिए उस समय कई सारी अपॉर्चुनिटी होंगी, मीन के लिए भी होंगी। 12 की 12 राशियों पर बहुत बड़ा चेंज ओवर, नया सवेरा, मान सम्मान तथा आप समाज में अग्रगण्य माने जाएंगे। जिन जिन का जो पाया मैंने बताया उस दृष्टि से आपको लाभ जरूर होगा, और उनको खास तौर से होगा जिनकी कुंडली में बाल्य काल से लेकर अब तक जो महादशाओं का जो क्रम है, अगर शनि राहु बृहस्पति की अच्छी युति और बुध, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, तो षडग्रही योग एक नया इफेक्ट लेकर आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।